हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत की तैयारी बाई स्वाति। हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको नवीन सर द्वारा कराई जा रही नायक सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 25 का सुपर फास्ट रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिया गया पोलिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। पोलिया उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब मिली? तो इनको कब मिली? ये 1915 में मिली। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बिहार में। आपको पता होगा महाबोधि मंदिर जो रामसर साइट से है उसमें कब जुड़ा? यूनेस्को में कब जुड़ा? ये 2002 में जुड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के महाधिवक्ता का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो आर्टिकल कौन सा है? 165। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वो कौन थी? रमा देवी। ठीक है, पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। मनकोट चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अन्य चित्रकला कौन सी है जम्मू कश्मीर की? बसौली, डोगरा, ये जम्मू कश्मीर की चित्रकला है। कर्नाटक की कौन कौन सी? तंजौर, मैसूर। राजस्थान की पिछवाई, ओडिशा की पट्टचित्र और सोरा। यहाँ पे देखिए बंगाल की पटुआ, बिहार की मंजूसा और मधुबनी। बंगाल और बिहार इन दोनों की संथाल है। ठीक है, ये संथाल एक जनजाति भी है। आप कमेंट में बताइए संथाल जो है वो किस राज्य की जनजाति है? झारखंड पैतकर। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? थांका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दक्कई साड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, इसको क्या मिला? जीआई टैग मिला। यहाँ पे देखिए केरल को क्या है? केरल की कौन सी साड़ी है? कसाब साड़ी। ये सारी साड़ियाँ जीआई टैग वाली है। महाराष्ट्र में क्या है? नववारी पेड़वी। और यहाँ पे मध्य प्रदेश चंदेरी साड़ी, कर्नाटक इलकल, गुजरात पटोला जामनगरी, बोमकई संबलपुरी, कोटपाड़। ये कहाँ की हैं? ओडिशा की हैं। ये सारी साड़ियाँ जो है जीआई टैग प्राप्त हैं। ठीक है, इनको जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कुरुवंजी लोक नाट्य कला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका किस राज्य से संबंध है? तमिलनाडु से। देखिए असम की क्या है? लोक नाट्य कला, भावना, अंकिया नाट, ओजापाली। ठीक है, ये कहाँ की है? असम की। असम से आप याद रख सकते हैं असम मतलब आ फॉर ओजापाली। ठीक है, गोवा में क्या है? रडमाली, गोवा में रडमाली। अब यहाँ पे देखिए मणिपुर की क्या है? ठोक लीला। और अन्य राज्य और उनकी देखते हैं लोक नाट्य कला क्या है। यहाँ पे देखिए राज्य और लोक नाट्य कला। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य की मांझ। ठीक है, माँ से मांझ। ओडिशा दसकठिया। और महाराष्ट्र की क्या है? महाराष्ट्र दशावतार। जम्मू कश्मीर भांड पत्थर पाथेर। ठीक है, ये कहाँ के? जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऊंचा होता है तो पत्थर होते हैं तो भांड पाथेर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। उत्तराखंड रगमन। कर्नाटक की क्या है? बलालता यक्षगान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यक्षगान, यक्षगान पूछा जाता है कहाँ का है तो वो कहाँ का है? कर्नाटक का है। राजस्थान स्वांग। अब गुजरात भवई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बारी बारकरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव, यहाँ पे देखिए कुछ राज्य और उनमें मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख उत्सव यहाँ पे। महाराष्ट्र राज्य में क्या मनाया जाता है? एलिफेंटा। एक महाराष्ट्र में एलिफेंटा और दूसरा बारी बारकरी। ठीक है, कर्नाटक में कवाला, कासे कवाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा में सीगमो। आपको पहले ही बताया सीगमो कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश ब्रह्मोत्सव, आंध्र प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ब्रह्मोत्सव। तेलंगाना समक्का सरलमका जतारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राज्य हिमाचल प्रदेश में गोची, झारखंड रोहिणी, मियू आवलेंग। ये क्या है? आपका उत्सव है। ठीक है, ये उल्टा लिख गया, ये उत्सव है। ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में नरोपा लद्दाख में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी का नाम किस भारतीय फुटबॉल के व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो वो भारतीय व्यक्ति कौन थे? मनमथ नाथ रॉय चौधरी, इनके नाम पर रखा गया संतोष ट्रॉफी का नाम। ठीक है, ये संबंध किससे संबंधित है? फुटबॉल से। इसकी शुरुआत 1941 में हुई। पहला विजेता बंगाल। पहला विजेता कौन सा देश रहा? बंगाल। फुटबॉल ट्रॉफी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? डूरंट कप। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? नागपुर में। खान, नाग कहाँ रहता है? खान मतलब
उसमें रहता है, बिल में, ठीक है। इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं। नागपुर में क्या है, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय है। केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ है, धनबाद झारखंड में। केंद्रीय आलू अनुसंधान, आलू के साथ क्या होता है, शिमला भी होता है, तो ये शिमला, ठीक है। पक्षी, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ पे है, इज्जत नगर, जहाँ कहाँ पे है, बरेली में। भारतीय वन संरक्षण अनुसंधान, ठीक है। आपको क्या करना, वन को क्या करना, दोगुना करना है, तो वन का ये देहरादून। भारतीय औषधि अनुसंधान ये कहाँ है, लखनऊ में है। और वनस्पति अनुसंधान भी कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध किससे है, शतरंज से है। शतरंज ट्रॉफी में कौन कौन से आते हैं, एक तो नायडू ट्रॉफी और लिम्बा ट्रॉफी, ये कहाँ किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, एस विजयलक्ष्मी। और आपको पता है पहले पुरुष जो ग्रैंड मास्टर रहे हैं, आगे जो प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं उनमें बताया गया, तो वो कौन है, कमेंट में आप बताइए, ठीक है। पहले पुरुष कौन रहे ग्रैंड मास्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए, शॉर्ट पुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का भार कितना होता है। शॉर्ट पुट क्या होता है, गोला फेंक, ठीक है। एक गोला होता है, वो फेंका जाता है सर्कल में लेके। तो इसका मेल के लिए वजन कितना होता है, 7.26 kg, और फीमेल के लिए 4 kg होता है। इसकी शर्तें क्या क्या होती हैं, यहाँ पे देखिए, इसकी शर्तें होती हैं, जब गोला गर्दन से चिपका ना रहे तो इसमें क्या होता है, गेम से आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसको 60 सेकंड के अंदर फेंकना होता है, प्लेयर सर्कल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। ये इसकी शर्तें होती हैं। इसके अन्य खिलाड़ी क्या हैं, तजिंदर पाल सिंह तूर, ठीक है। फिर प्रद्युम्न सिंह बरार, जोगिंदर सिंह बेदी, ये इसके क्या है, प्रमुख खिलाड़ी हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इनको कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति मतलब एससी का बताया गया है, और 303 में लोकसभा में एससी और एसटी के बारे में आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एग्लो इंडियन के बारे में बताया गया है। 332 में विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में बताया गया है। 333 में विधानसभा में एग्लो इंडियन के बारे में बताया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये भाग कौन से में, 20वें भाग में है। कितने प्रकार से है, ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, संसद के साधारण बहुमत से, ठीक है। संसद के विशेष बहुमत से, और संसद के विशेष बहुमत से और आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति से संशोधन किया जाता है, ठीक है। पहली बार संशोधन कब हुआ, 1951 में, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह प्रक्रिया किसी भी सदन से लागू की जा सकती है, मतलब निम्न सदन, उच्च सदन, ये लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन से जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई हैं, तो ये किस भाषा में लिखी गई हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई हैं। हिंदी के लेखक कौन है, बसंत कृष्ण वेद हैं, ठीक है। इसको सजाया मतलब डेकोरेट किसने किया, नंदलाल बोस ने किया। लेखक कौन है, प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है। पूरे संविधान को जो लिखा है वो किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण ने। और संविधान के हर पेज पे नीचे प्रेम लिखा होगा, ये इनकी शर्त थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं क्वेश्चन। किसी विधेयक को वापस करने के लिए किसने संसद में सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति निलंबन वीटो का प्रयोग किया, तो वो किसने किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, निलंबन वीटो का किसने प्रयोग किया, सर्वप्रथम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और विधेयक पर रोक किसने लगाई थी, ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना है, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो पर रोक का प्रयोग किया था, ठीक है, पहली बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारत की आकस्मिकता निधि किसके निपटाने में रखी गई है, तो किसके निपटाने में रखी गई है, राष्ट्रपति के पास रखी गई, ठीक है। प्राकृतिक आपदा महायुद्ध से निपटने के लिए आकस्मिक निधि अधिनियम कब आया, 1950 में आया। ये किस आर्टिकल में आता है, 267 के बी में आता है। समेकित निधि क्या होता है, ये आर्टिकल 266 में दी गई है। वेतन भत्ते पेंशन आदि दिए जाते हैं। समेकित निधि द्वारा क्या किया जाता है, वेतन भत्ते पेंशन आदि दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है, तो यह अधिकार किसके पास है, भारत की संसद के पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, यहाँ पे हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे गए हैं।
यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया तैमूर के आक्रमण के बाद किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? तो तैमूर ने आक्रमण कब किया था? 1398 में किया था। इसके बाद लोधी राजवंश और सैयद राजवंश ने भारत पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सैयद सुल्तानों का क्रम। ठीक है, सैयद सुल्तान किस क्रम में आए थे वो देखिए। नंबर 1 पे कौन था? खिज्र खां। ठीक है, जो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? खिज्र खां था। वो कब से कब तक रहा? 1414 से लेकर 1421 तक रहा। इसके बाद आया मुइजुद्दीन मुबारक शाह सेकंड। ये सबसे योग्य शासक रहा सैयद वंश का। फिर इसके बाद आया तीसरे नंबर पर मोहम्मद शाह फोर्थ। ठीक है, फिर आया अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, ये सैयद सुल्तानों का क्रम है। आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया। आगे दिल्ली सल्तनत की महत्वपूर्ण पुस्तकें, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। दिल्ली सल्तनत की महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या है? किताब उल हिंद, ये किसकी है? अल बरूनी की। संगीत राजा, ये किसकी है? राणा कुंभा की। ताजुल मासिर, ये हसन निजामी की है। तवा ए जहांगीरी, ये जियाउद्दीन बर्नी की है। तारीख ए यामनी, ये किसकी है? उल्वी। तबकात ए नासिरी, ये किसकी है? मिनहाज उस सिराज की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक चला? 1451 से 1526 तक लोधी वंश चला। ठीक है, ये क्या प्रथम अफगान वंश भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रथम अफगान वंश क्या कहा जाता है? किसको? लोधी वंश को। इसका पहला संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ये कब से कब तक शासन किया? इसने 1451 से 1489 तक शासन किया। इसके बाद आया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक शासन किया। इसने क्या किया? पीर मजार पर रोक लगा दी थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। कौन था? सिकंदर लोधी ने। और आपको पता है इसी ने आगरा शहर को बसाया था। वो कौन सी सन में बसाया था? वो 1504 ईस्वी में बसाया था। और आगरा को राजधानी कब बनाया था? 1506 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। और लोधी वंश के साथ ये दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। इसने कब से कब तक शासनकाल किया? 1517 से लेकर 1526 तक इसने शासन किया। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? पानीपत में है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो होती है 6371 किलोमीटर होती है। आयु 4.5 अरब होती है। 4.5 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु का पता किससे किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पृथ्वी की आयु का पता किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है। हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? तो कितना डिग्री तय करता है? 15 डिग्री पर आवर तय करता है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 4 मिनट होता है। 180 देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किससे बोलते हैं? तो किसे बोलते हैं? 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है, टाइम जोन क्या है? सबसे अधिक टाइम जोन किसका है? फ्रांस का। कितने हैं? 13 है। और भारत में क्या है? ओनली 1 है। और रूस में 11 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? जावा गर्त या सुंडा गर्त। ठीक है, जावा गर्त को ही क्या बोलते हैं? सुंडा गर्त बोलते हैं। सबसे गहरी क्या है? चैलेंजर डीप। मैरियाना गर्त है जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाथी प्रोजेक्ट। हाथी प्रोजेक्ट के बारे में ये कब से शुरू हुआ? हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा कामेंग हाथी रिजर्व, ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इटांगी हाथी रिजर्व ये नागालैंड में। पेरियार नीलाम्बूर ये कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, अन्नामलाई ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? तो कौन सा करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनएसओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय को पता करने की कितनी विधियाँ हैं? तो कितनी विधियाँ हैं? 3 विधियाँ। नंबर 1 क्या है? आय विधि। नंबर 2 व्यय विधि। और नंबर 3 उत्पाद विधि। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये कौन से? 159वें स्थान पर रहा है। फर्स्ट पे क्या रहा? कौन रहा? नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुरा। ठीक है, ये क्या है? स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक हैं। कौन है? गोपी थोटाकुरा।
सागा दावा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? सापोर सिक्किम। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, सापोर सिक्किम। ऐसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, भारत ने पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। नंबर एक है गोल्ड और 2 है सिल्वर। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित हुई? रिले चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और बताइए अगली वीडियो किस पर लेके आएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।